आचार्य जी, इस बार पितृपक्ष पर चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है, तो इसका क्या महत्व है और क्या इस समय पर पिंडदान किया जा सकता है? देखिए, चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, हाँ। जिसमें चंद्र और केतु ग्रह, जब केतु ग्रह चंद्रमा के ऊपर से गोचर करते हैं तब चंद्र ग्रहण लगता है। तो इस समय आप देखेंगे कि कोई भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लग जाता है तो इसमें मंदिर के कपाट भी बंद रहते हैं। 9 घंटे से पहले से ही मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। तो इसलिए चंद्र ग्रहण के समय में पिंडदान करना उपयुक्त नहीं माना गया है। तो चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद ही पिंडदान किया जा सकता है। जैसे 7 तारीख से ही हम देख रहे हैं कि चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो रही है। क्या चंद्र ग्रहण की वजह से लोगों के जीवन में बदलाव आएगा? बिल्कुल आएगा। चंद्र ग्रहण, चंद्रमा का मतलब चंद्र जो आपके मन का कारक है, जो आपके पैसे का कारक है, लिक्विडिटी मनी का कारक है। चंद्रमा आपके घर के सुख का कारक है। चंद्रमा आपके मदर का कारक है। यदि उसको ग्रहण लग जाता है तो कहीं न कहीं आप हमें इन सब समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो चंद्रमा ग्रहण के समय भी कुछ दान और कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिन्हें आपको चंद्रमा ग्रहण के समय करनी चाहिए। यदि आप वह कार्य कर लेते हैं तो आपका जो जीवन है, तो चंद्र ग्रहण के समय, तो चंद्रमा ग्रहण से जो रिलेटेड समस्याएं हैं वो आपके जीवन में नहीं आती हैं। तो चंद्रमा ग्रहण का एक सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बता देता हूँ। चंद्रमा का मतलब है चावल और केतु का मतलब है यहाँ पे नींबू या फिर कोई भी खट्टी चीजें। केतु का मतलब हम काले तिल, सफेद तिल को भी यहाँ पर माना गया है। यदि चंद्रमा ग्रहण के समय में आप चावल, दूध के साथ में काले तिल और सफेद तिल का दान मंदिर में करके आ जाते हैं तो चंद्रमा ग्रहण से भी आपको काफी हद तक मुक्ति मिल जाती है। अच्छा, ठीक है। इसके साथ ही जैसे किसी की कुंडली में हमें ये पता लगाना हो कि उनकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है, तो ये हम कैसे पता लगाते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। मैं इस क्वेश्चन का वेट भी कर रहा था कि आप ये क्वेश्चन मुझसे कब पूछेंगी। देखिए, जिनके कुंडली के अंदर सूर्य के साथ में राहु, केतु या शनि बैठे हुए हैं तो इसका मतलब है कि जातक की कुंडली में पितृदोष है। इसी प्रकार से गुरु ग्रह के साथ में भी यदि राहु बैठ जाते हैं तो भी आपकी कुंडली में पितृदोष है। और उसके अलावा यदि धर्म के भाव हैं पहला, 5वां और 9वां, यदि इन भावों में यदि राहु, केतु या शनि ग्रह बैठ जाते हैं तभी भी आपकी कुंडली में पितृदोष बनता है। और यह हमारे शास्त्रों में ये भी लिखा गया है कि यदि दूसरे भाव में भी सूर्य, राहु या राहु केतु की दृष्टि भी पड़ जाए या ये ग्रह बैठ जाए तो आपकी कुंडली में कोई इस प्रकार के पूर्वज हैं जिनके मोक्ष नहीं मिला है तो उनके भी शांति करना बहुत ज़्यादा जरूरी माना गया है। पितृपक्ष के दौरान ऐसे कौन से काम है या ऐसी कौन सी सावधानियां आचार्य जी जो हमें बहुत ज्यादा रखनी चाहिए कि अगर हमने वो कर लिया तो फिर बहुत परेशानी हो सकती है, तो क्या क्या सावधानियां रखनी है? पितृदोष के वक्त आपको, पितृपक्ष के वक्त आपको कभी भी नाखून नहीं काटने चाहिए। अच्छा। आपको बाल नहीं कटाने चाहिए, आपको नई गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, आपको नया घर नहीं लेना चाहिए। कोई भी शादी या कोई भी शुभ मांगलिक कार्य है तो आपको कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यदि आप इस तरीके के मांगलिक कार्य पितृपक्ष में कर लेते हैं तो आपके पूर्वज आपसे नाराज हो जाते हैं और आपकी कुंडली में पितृदोष तो स्थापित हो ही जाता है। यदि पितृदोष नहीं है तभी भी स्थापित हो जाता है और आपके बने बनाए काम भी रुकने लगते हैं, काम बिगड़ने लगते हैं। तो इस तरीके के कार्य आपको पितृपक्ष में कभी भूल कर भी नहीं करने चाहिए। ठीक है। पितृ अगर हमसे नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि जब पितृ हमसे नाराज होते हैं आचार्य जी तो वो हमें संकेत देने शुरू कर देते हैं। बहुत तरीके के संकेत होते हैं, किसी के स्वप्न में आते हैं, तो कौन कौन से संकेत है जो हमें मिलते हैं कि आपके पितृ आपसे नाराज चल रहे हैं? देखिए, पितृ जब भी पितृदोष आपकी कुंडली में बनता है तो इसका मतलब है कि आपके घर के पितरों का फोटो यदि कहीं टूट रही है, उनका कांच टूट गया है तो इसका मतलब है पितृ आपसे नाराज है। वह आपको आपके स्वप्न में आकर भी बहुत बार बता देते हैं। जैसा कि रामायण में कहा गया है कि माता सीता के स्वप्न में आकर दशरथ जी ने उन्हें कहा था कि मुझे तृप्त करो, मुझे मेरा पिंडदान अभी नहीं किया गया है तो मेरा पिंडदान आप कीजिए। तो यदि आप और एक बात इसमें यह भी कहा जाता है कि यदि आप अपने पितरों के नाम निमित्त आप उनसे ये क्वेश्चन करें कि आप मुझे स्वप्न में आकर बताएं कि मेरे से क्या भूल हुई है, क्या चूक हुई है, तो भी पितर आपको आपके स्वप्न में आकर बताते हैं कि आप ये कार्य कर दीजिए जिससे मेरी तृप्ति हो जाएगी, जिससे मेरी शांति हो जाएगी और मैं आपके अच्छे कार्य करने में आपकी मदद करने लगूंगा। और यदि आपको इस प्रकार का कोई एहसास नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपका अभी डायरेक्ट कनेक्शन आपके पूर्वजों के साथ में नहीं है। तो आप अपने घर के साउथ वेस्ट के कोने में पूर्वजों का फोटो लगा के रखिए और यदि ये वह फोटो या वह स्वरूप अगले 21 दिनों तक उसमें किसी भी प्रकार का खंडन नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि आपके पूर्वज आपसे नाराज नहीं है। कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें पितृपक्ष के दौरान जरूर करनी चाहिए?
पितृपक्ष के दिन अन्न का दान करना चाहिए कि यदि आप इन पितृपक्ष के दिन इन 15 दिनों में इन 16 दिनों में आपको अन्न का दान करना चाहिए। यदि आप हमेशा अन्न का दान करते रहते हैं तो आपको और आपके परिवार को कभी धन और धान्य की कमी नहीं रहेगी। बहुत से लोग क्या करते हैं जैसे कहते हैं जैसे आपने कहा कि अन्न का दान करना चाहिए, तो हमने देखा है कि लोग अपने घर में जो मेड होती है उससे खाना बनवा लेते हैं या फिर बाहर से पैकेट्स पैक करा लेते हैं। तो क्या ये कर सकते हैं या फिर इस दिन हमें खुद ही खाना बनाना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि आपके अंदर भाव होने चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, यदि आप शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हैं और आप इस बात के काबिल हैं कि आप खुद खाना बना सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपने पूर्वजों के लिए खुद अपने हाथ से खाना बनाना चाहिए।